हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज आप लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में जो पिछली वीडियो है, यदि उस वीडियो को देखना हो मेरी वीडियो आपको, तो मेरे चैनल पे जा कर के पीछे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आपको यह वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्ज़ाम में आपके हिंदी आते होंगे उसमें यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज आप लोग हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने से समय का बोध होता है। उससे होने से समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब यह क्रिया जो होती है हमारे समय पर निर्भर करती है। जब क्रिया समय जो होता है क्रिया पर निर्भर करती है। कैसे? जैसे क्रिया जब समाप्त हो गया हो, जब क्रिया आपकी समाप्त हो चुका हो तो वह भूतकाल में चला जाएगा। वो चल रहा हो, क्रिया हो रही हो आपकी, तो वर्तमान काल में आएगा। क्रिया होने वाली हो तो वह क्रिया आपकी क्या होगी? भविष्य काल में आएगा। इस तरह से काल का निर्धारण क्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, आपको यह परिभाषा जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। परिभाषा लिखना नहीं है। आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे अक्सर कि काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, हेतु मध्य भूतकाल या भविष्य काल क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। आपको काल पढ़ने में नाम से तो आसान लग रहा होगा, लेकिन यही काल काल बन जाता है जब परीक्षा में बुरा हाल हो जाता है। जब काल काल बन जाता है कब? परीक्षा में बुरा हाल हो जाता है कब? जब आता नहीं उत्तर आपको, तब यह क्या हो जाता है? काल काल बन जाता है। तो इस तरह से एक प्रश्न काल का जरूर बनता है। और सामने आपका 19 जून को लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है। लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका हिंदी व्याकरण एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आइए अब देखते हैं। काल को हमने देखा, क्रिया के आधार पर जो काल होता है, क्रिया के आधार पर जो समय का परख होता है, उसे हम काल कहते हैं। अब देखिए, यह काल के भेद जो होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वर्तमान काल। पहला आपका है वर्तमान काल। दूसरा आपका है भूतकाल। तीसरा आपका है भविष्यत काल। भविष्यत काल। अब वर्तमान काल में जो होता है, क्रिया वर्तमान में चल रही होती है। जो भी आप क्रिया कर रहे होंगे वह वर्तमान में आपकी क्रिया चल रही होगी। इसमें है, हे, हो आदि शब्द देखने को मिलते हैं। और आपका भूतकाल जो होता है, भूतकाल में क्रिया समाप्त हो गई रहती है। भूतकाल में क्रिया समाप्त हो गई रहती है, इसलिए इसमें था, थे, थी आदि शब्द देखने को मिलता है, या ये भी देखने को मिलता है। आप भविष्य काल में चलेंगे। भविष्य काल में क्रिया होने वाली रहती है। इसमें क्रिया की शुरुआती मामला होती है कि अब यह क्रिया होगी, तो इसमें गागेगी आदि शब्द आते हैं, तो यह भविष्य काल होता है। तो यह परिभाषा नहीं। अब आइए, परीक्षा में जो पूछता है उसको हम बताते हैं कि परीक्षा में अक्सर पूछता क्या है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के आपके 5 भेद होते हैं, भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के आपके 3 भेद होते हैं। इस काल के बारे में देखते हैं एक एक करके। पहला नंबर वर्तमान काल का होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, पहला आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, या अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तीसरा नंबर आपका होगा यह, दूसरा अगर अपूर्ण है तो तीसरा आपका आ जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। आपका चौथा जो होता है, चौथा आपका जो आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध
वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा आपका होता है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल आपका पांचवा होता है। आपके परीक्षा की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो पूछता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। कभी कभी परीक्षा में यह पांचों में से 3, आपको 4 ऑप्शन होते हैं, 3 इसमें से दे दिया, पांचवा आपका दे दिया हेतु मध्य भूतकाल, तो अब भविष्य काल या हेतु मध्य वर्तमान काल, तो आपको ऑप्शन में उसी को सिलेक्ट करना होगा कि यह वर्तमान काल के प्रकार में नहीं आता है। इस तरह से आपको यह देखने को मिलेगा। अब आपका जो संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल होता है, यह दोनों आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। परीक्षा की दृष्टि से अक्सर इस काल को पूछा जाता है। आइए अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि आपका जो ये पहला नंबर वर्तमान काल था, दूसरा नंबर भूतकाल था और तीसरा नंबर भविष्यत काल है। अब इस भूतकाल में इसके प्रकार को देखेंगे, यह 6 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सामान्य भूतकाल, पहला आपका होता है सामान्य भूतकाल, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आसन्न भूतकाल। क्या होता है? आसन्न भूतकाल। और आपका तीसरा नंबर आता है ठीक उसी तरह अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और चौथा नंबर आपका आता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अब इसमें पांचवा नंबर आपका आता है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और आपका लास्ट यही जो है 6वां नंबर इसमें बढ़ गया हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। इस तरह से आपके 6 भूतकाल में 6 प्रकार हुए, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। आपका अगला है, आप देखते हैं इसमें जो है कि भविष्यत काल में आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। इसके बाद संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। और आपका तीसरा नंबर होगा हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है, इस तरह से आपका यह तीनों प्रकार के अलग अलग पार्ट में विभाजित किए गए हैं। तीनों प्रकार आपका अलग अलग भागों में बांटा गया हुआ है। आप इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यह भेद जो है एक एक करके हम आपको बताएंगे। ठीक, अब इसमें वर्तमान काल के जो भेद हैं उस भेद को हम लोग पढ़ेंगे, वर्तमान काल के भेद को हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान काल के भेद, ठीक, कुल 5 हमने बताया था। पहला आपका उसमें था सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, पहला आपका सामान्य वर्तमान काल है। इसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, इसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले पहचान इसकी जान लेते हैं। पहचान जानने के बाद तब हम उदाहरण के साथ एक एक करके हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो पहला आपका इसमें है क्रिया का
वर्तमान में होना पाया जाता है, होना पाया जाता है। ठीक है, क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। अब इसमें क्या है कि इसका पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते। ठीक है, आदि शब्द देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो है आपका एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि क्रिया में ता तेती देखने को जरूर मिलेगा। जैसे राम बाजार जाता है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, राम बाजार जाता है। तो अब इसमें क्या है, क्रिया कौन सी है, जाने की क्रिया हो रही है। इस जाने की क्रिया में आपका ता ते ती मिला हुआ है, ता मिला हुआ है। जैसे राधिका मिठाई खाती है, राधिका मिठाई खाती है। ठीक है, मोहन क्रिकेट खेलता है, राधा गीत गाती है। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, वह पत्र लिखती है। इस तरह से ता है, ते हैं, ती हैं, ऐसे शब्द में, ऐसे वाक्य में ऐसे शब्द देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। इस दूसरे नंबर में सामान्य वर्तमान काल के बाद आपका तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अब यह सामान्य या अपूर्ण वर्तमान काल से क्या पता चल रहा है कि जो भी इसमें क्रिया हो रही है वह पूरी नहीं हुई है। जो भी क्रिया हो रही है वह पूरी नहीं हुई है, वह क्रिया वर्तमान में जारी है। वह क्रिया क्या है, वर्तमान में जारी है, वर्तमान में चल रही है। तो इसमें क्या होता है, क्रिया वर्तमान में जारी होना, क्रिया का वर्तमान में जारी होना पाया जाता है। क्रिया का वर्तमान में जारी होना पाया जाता है। इसमें पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यह बहुत आसान है। असत्य है कि यह आसान है, लेकिन अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब देखेंगे कि नहीं, इसमें कुछ कुछ कठिनाई है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में लोग आसान समझते हैं, लेकिन व्याकरण आसान नहीं, यह मैथ के जैसा कठिन होता है। लोग कहते हैं कि मैथ कठिन होता है, मैथ उलझन में फंसा देता है। उस तरह से, जिस तरह से हिंदी व्याकरण भी उसी तरह समान है आपका। यदि आपका थोड़ी सी मिस्टेक हुआ तो यह इसमें उत्तर गलत हो जाएगा। तो क्रिया का जो वर्तमान में जारी होना पाया जाता है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं जैसे आदि शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे यही राम बाजार जाता है, इसी को वर्तमान में अगर इस अपूर्ण वर्तमान में चेंज करना होगा तो क्या कहेंगे, राम बाजार जा रहा है। ठीक है, मोहन गीत गा रहा है। ठीक है, कृष्णा बांसुरी बजा रहा है। ठीक है, कृष्णा बांसुरी बजा रहा है, राधिका पत्र लिख रही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस तरह का एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, रहा है, रहे हैं, रही हैं। अब आइए तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं। जब सामान्य वर्तमान काल के बाद तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल हम लोग पढ़ें तो अब देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल क्या कहता है। अगला बार हम लोग देखेंगे, अगले नंबर का जो भेद है तीसरे नंबर का, वह पूर्ण वर्तमान काल होगा। तीसरा नंबर आपका होगा पूर्ण
वर्तमान काल। ठीक है। अब यह पूर्ण वर्तमान काल आपका क्या है? इसमें आपका जो भी क्रिया है वह क्रिया समाप्त हो चुकी रहती है। इसमें क्रिया के पूरा होने, पूर्ण से ही पता चल रहा है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो क्रिया इसमें आपका जो पाया जाएगा वह क्रिया क्या होगी? पूर्ण होगी। क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है। ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें आपका क्रिया पूर्ण हो वह समझ जाइएगा क्या होगा कि यह क्या होगा कि पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है। इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि शब्द देखने को मिलता है। ठीक है। जब इस तरह से वाक्य देखने को मिले, चुका, चुके, चुकी, तो यह समझ जाइएगा कि यह कौन सा काल होगा? आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है। इस तरह से आपको शब्द ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे मोहन भोजन कर चुका है। मोहन भोजन कर चुका है। तो यह आपका देखने को मिला कि मोहन भोजन कर चुका है। जब भोजन कर चुका यानी भोजन करने की जो क्रिया थी वह क्या हो गई? पूर्ण हो गई है। तो यह पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। ठीक है। भोजन करने की क्रिया क्या है? पूर्ण है। तो यह पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। जैसे कृष्णा पत्र लिख चुका है। कृष्णा पत्र लिख चुका है। अब यह पत्र क्या हो गया? पत्र क्रिया कौन सी हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है। यह क्रिया क्या हो गई? खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। जो क्रिया कर रहा है, पत्र को लिखने की क्रिया कर रहा है, तो वह लिखना क्या हो गया है? समाप्त हो चुका है। तो यह क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा, जिसमें क्रिया आपका क्या होता है? समाप्त हो चुका होता है। मोहन बाजार पहुंच चुका है, वह खाना खा चुकी है। राधिका राधिका मान लीजिए राधिका बिस्तर पर सो चुकी है। तो इस तरह से आपको यह चुका, चुके, चुकी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अब आइए चौथा नंबर आपका देखते हैं। चौथा नंबर में आपका जो होता है सबसे महत्वपूर्ण, यहीं से शुरू होता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अब इस संदिग्ध में आपको क्या देखने को मिल रहा है? संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह। अब इस संदेह से ही पता चल जा रहा है कि वाक्य में जो भी क्रिया हो रही होगी वह संदेह के घेरे में होगी। वह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो समझ जाइएगा कि अब क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब संदिग्ध वर्तमान काल में जो पहली क्रिया होती है आपकी, वह आपका वर्तमान में देखने को मिलेगा, और दूसरी क्रिया जो होगी वह भविष्य काल में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होती है? संदिग्ध वर्तमान काल में पहली क्रिया वर्तमान काल में होगी, और दूसरी जो है दूसरी क्रिया जो होगी भविष्य काल में। ठीक है। दूसरी क्रिया आपकी जो पाई जाएगी भविष्य काल में पाई जाएगी। ठीक है। इस तरह से अब कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए संदिग्ध वर्तमान काल में कि मैंने पहचानने के लिए आपको ट्रिक या दशा या नियम बता दिया, जिससे कि आप यह पहचान जाएंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल किस स्थिति में होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लिख रहा हूँ मोहन
पत्र पढ़ता होगा। अब यह गा गेगी आप देखेंगे तुरंत आप जो है कि यहाँ पर संदेह की हालत में खुद आप इस संदिग्ध वर्तमान काल को खुद आप संदेह में पहुँच जाएंगे। खुद आप क्या हो जाएंगे, संदेह में हो जाएंगे कि अरे यह तो गा गेगी लगा है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा भविष्य काल में चले जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि नहीं ये संदिग्ध वर्तमान काल है। इसलिए इसको पहचानने के लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि यह लास्ट वाली क्रिया जो हो रही है यह आपका भविष्य काल की होगी और यह क्रिया जो हो रही है किस में होगी, वर्तमान काल की होगी। अब जैसे मोहन पत्र पढ़ता होगा, अर्थात यह संदिग्ध हालत में, जैसे मान लीजिए किसी ने पत्र दिया तो अब यह सोच रहे होंगे कि अक्सर ऐसा देखा जाता था पहले, अक्सर ऐसा किशोरावस्था में पाया जाता है कि लड़के ढेर सारे चित्र बना करके कहीं फेंक देते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़का है किसी को बहुत चाहत कर रहा है, तो वह जब लड़की को आते देखेगा तो वह कुछ ऐसा वस्तु फेंक देगा उसे देने के लिए, वह देने में डर लग रही है तो वह रास्ते में फेंक देगा और वह दूर से देखेगा या चला जाएगा, सोचेगा, वह यही सोचेगा कि वो आई होगी, वह मेरी सामान उठा ली होगी। अर्थात वहाँ पे आई है और वह मतलब वह सामान को उठा ली होगी, वह संदिग्ध हालत में है। किसी की हत्या हो जाती है, लोग कहते हैं अरे इसमें उसका भी हाथ होगा, तो वह संदिग्ध हालत में होती है, कोई कंफर्म नहीं रहता है। तो जैसे मोहन पत्र पढ़ता होगा, तो मोहन पत्र पढ़ता होगा। और जैसे राधिका गीत गाती होगी। अब इसमें क्या हुआ, राधिका गीत गाती होगी, जैसे मान लीजिए उसका कोई प्रिय है जो कि वह प्रोग्राम कोई कार्यक्रम है उसमें नहीं पहुंचा, तो वह जरूर जानता होगा कि नहीं अरे यार वह गीत गाती है, भाग लेती है, तो अर्थात आज राधिका क्या होगी, गीत गाती होगी। तो इस तरह से इस भाव को देखा जाता है। तो इसमें आपका यह वर्तमान काल में चला गया है, भविष्य काल में चला गया, यह दोनों स्थिति आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह कौन से काल है। और आपका जो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है। तो अब इसमें आप पांचवें क्रिया में चलेंगे, आप पांचवा इसमें देखेंगे। संदिग्ध के बाद संभाव्य वर्तमान काल होगा। संदिग्ध के बाद आपका पांचवा संभाव्य वर्तमान काल होगा। पांचवा और आखिरी यही है आपका संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। अब इस संभाव्य वर्तमान काल में आपको यह क्या देखने को मिलेगा, संभाव्य के नाम से ही यह पता चल रहा है कि यह संभावना व्यक्त किया जा रहा है। इसमें क्या हो रही है, संभावना की बात है, या पता नहीं वह कार्य हो रहा है कि नहीं, या संभावना व्यक्त किया जाएगा कि वह कार्य हो जाएगा, कार्य का पूर्ण होना ही इसमें पाया जाएगा। यानी संभाव्य वर्तमान काल में मैंने बताया कि वर्तमान में इसमें क्या होता है कि वर्तमान में कार्य पूरा होने की संभावना रहती है, होने की संभावना रहती है। और इसमें प्लस लास्ट में क्या मिलेगा, हो। क्या देखने को मिलेगा, हो। यह बहुत ध्यान से जानिएगा कि संभाव्य वर्तमान काल में संभावना रहती है, लेकिन लास्ट में वाक्य के अंत में हो सकता है अक्सर आपको देखने को हो मिलेगा ही। तो इसलिए यह आपको इस पर ध्यान देना है। जैसे वह लेटा हो, वह क्या हो, लेटा हो। राम बाजार जाता हो, राम बाजार जाता हो। तो यह भी क्या है, आपको संभावना कि हो सकता है कि वह बाजार जाता हो, या वह पान खाता हो, वह आम खाता हो, वह दारू पीता हो, वह शराब पीता हो,
इस तरह से संभावना होती है ना, वह कार्य पूर्ण हो रही है, होने की संभावना इसमें है कि हो सकता है या होता हो। और क्या होता है, जैसे वे लोग घर जाते हों, वे लोग घर जाते हों, वे लोग घर जाते हों। यह वह, जैसे वह गया हो, वह गया हो। तो इस तरह से आपको ढेर सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं और किस तरह से उसको हम पहचान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको हर परीक्षा में यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिस भी परीक्षा में आपका हिंदी व्याकरण आता होगा वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।